यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपका द्वितीय भारतीय भाषा मतलब SIL के तौर पे आपने संस्कृत लिया है, तो आज हम लोग संस्कृत की एक सीरीज की चैनल पे शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, संस्कृत जो हमारा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट पे आपको बराबर समय देना चाहिए, क्योंकि टॉपर वही विद्यार्थी बनता है, अधिक अंक उसी का आता है जो हर एक विषय पे बराबर ध्यान दिया। क्योंकि संस्कृत में भी कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का ये भी है, ये थोड़ा कि कम का है, ये भी 100 मार्क्स का है। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ के बात। अगर इसमें अगर अच्छा से आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें भी आसानी से आप 90 प्लस 92 प्लस स्कोर, काफी विद्यार्थियों ने 98 99 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं इसमें। तो मतलब कि स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये नहीं है कि काफी विषय होता है इसमें कितना भी पढ़ने अंक कम आता है, वैसा इसमें नहीं है। अब संस्कृत में हम लोग क्या पहले शुरू करेंगे, देखिए संस्कृत का मोटा मोटी मैं स्ट्रेटजी बता दूं कि संस्कृत में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो इसमें समझना पड़ेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। ठीक है, 100 क्या आता है अपने पास, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना होता है। तो 100 में से ऑब्जेक्टिव में से यहां पे समझते चलिएगा 50 अपने को बनाना है और 50 इसमें से छोड़ देना है। तो लगभग हर एक साल देखा जाता है कि 45 से 50 प्रश्न बुक से रहते हैं। ठीक है, हर एक साल आप किसी साल का प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, और 50 प्रश्न संस्कृत व्याकरण से। अब ये जो 45 से 50 प्रश्न बुक से पूछा गया है, इसी आपके संस्कृत का प्यूसम बुक से, इसी से सारा प्रश्न रहता है। एक सेकंड संस्कृत भी आता है, उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब समझिए अपने को ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 स्कोर करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बुक पढ़ना पड़ेगा। अब बुक से किस रूप में प्रश्न आता है, तो हिंदी में। जैसा अभी हम लोग चैप्टर में 1 आज पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर 1 से किस किस रूप में प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सारा चीज सिखा दूंगा। तो समझिए अगर कोई विद्यार्थी इस बुक का हिंदी अर्थ, अगर उसको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है, सिर्फ हिंदी अर्थ समझ लिया, तो संस्कृत में आसानी से ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही कर सकता है। तो कितना आसान सा बात है। तो हिंदी अर्थ समझना काफी जरूरी है। और सब्जेक्टिव में तमाम टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, आपका संस्कृत का अनुवाद, ये सभी चीज गद्यांश वगैरह। लेकिन इसमें भी अगर आप हिंदी अर्थ समझते हैं तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे ही। उसके साथ साथ 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रश्न में 16 लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 8 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। मतलब कि 2 अंक के प्रश्न, अर्थात कि 16, अर्थात कि टोटल अपने को अगर कोई विद्यार्थी इसका हिंदी अर्थ सिर्फ समझ के रखा है, मतलब कि संस्कृत में मान लीजिए मंगलम है, भारत महिमा पाठ है, नीति श्लोक है, उसका श्लोक उसको नहीं याद है, सिर्फ उसका हिंदी किताब के जैसा हिंदी अर्थ समझ लेता है कोई विद्यार्थी, तो 66 मार्क्स उसका यहीं से बन गया। और बाकी जो बचा नंबर, उसके लिए हम लोग गद्यांश वगैरह तो सब सीखने वाला चीज है, उसमें आसानी से आप पूरा वो स्कोर कर सकते हैं, उसमें कुछ भी रटने वाला बात नहीं है। तो इसलिए समझिए इस बुक का हिंदी अर्थ समझना कितना जरूरी है। तो पहले हम लोग इतना अंक की तैयारी कर लेते हैं, फिर संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ लेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं एक एक अर्थ समझाऊंगा। और आपको जो है, आपके पास अगर बुक होगा तो इससे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मंगलम। तो मंगलम निकाल लीजिए अपने सामने रख के, और एक एक चीज आप सिर्फ सुनिएगा, ध्यान अगर आपका क्लास में होगा तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपका आज के बाद इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में अपने को समझना है। और उसके साथ साथ जितना अर्थ में बताऊंगा उससे किस रूप में प्रश्न आता है, ये भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते चलेंगे। तो देखिए जो आपका प्रथम पाठ है मंगलम, ठीक है, मंगलम जिसका नाम है, आप संस्कृत का बुक रखे होंगे तो याद, मतलब कि अपने सामने खोलकर रख लीजिएगा। उसमें देखिएगा जो उपनिषद जो है और यहां तक, मतलब पाठ परिचय जो है, इस पे अपने को कुछ भी फोकस करने की आवश्यकता नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से प्रश्न आएगा। तो ये मंगलम पाठ क्या है, तो ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उपनिषद से मंगलम पाठ लिया गया, और इसमें काफी कुछ मतलब कि दैनिक जीवन में सीखने वाला है, और दैनिक जीवन हमको कैसे जीना चाहिए, सत्य की खोज कैसे कर सकते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन पे तमाम श्लोक है। तो सबसे पहला पाठ ये पूछता है कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। ठीक, और उसके साथ दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। 2 प्रश्न यहीं से कवर हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ अगर हम लोग समझे तो इसमें बताया जा रहा है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानाम प्रकटयत्यानि, मतलब कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। तो अब आपसे ये पूछेगा कि कौन दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, आंसर हो जाएगा उपनिषद। वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग क्या है, तो उपनिषद है। तो ये यहां से प्रश्न आ जाएगा एक लाइन से
इन उपनिषदों में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। इस उपनिषद में किसके बारे में लिखा गया है? तो इस उपनिषद में जो है परम ब्रह्मा परमेश्वर मतलब जो परम सत्य है, जहां से आदमी मतलब इस दुनिया में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है, उस ईश्वर के बारे में, उस परम सत्य के बारे में, उस ईश्वर के महिमा का गुणगान किया गया इस उपनिषद में। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना किया गया है इस श्लोक के माध्यम से। तो आइए अब समझते हैं, यहां से बस 2-3 प्रश्न यही पूछेगा कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग में, तो अंतिम भाग में कैसे सिद्धांत प्रकट करते हैं, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और मंगलम पाठ में क्या बताया गया, तो परम सत्ता जो सबसे मतलब कि सत्य है जो ईश्वर, उनके बारे में इसमें पूरा हम लोग आगे ऐसे श्लोक से आपको चीजें क्लियर हो जाएगा कि इस पाठ में क्या क्या जानने को मिल रहा है। अब देखिए यहां से सिर्फ एक प्रश्न है, यहां से हर एक लाइन में प्रश्न है, तो इसको ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बताया जा रहा है कि मंगलम पाठ में 5 श्लोक जो है विभिन्न उपनिषद से संग्रहित है। अब पहला मैं ये प्रश्न पहले ही आपको सिखा दिया कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। कहां से लिए गए, विभिन्न उपनिषद से। कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, ये भी प्रश्न पूछता है जो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। अब प्रश्न पूछेगा कि उपनिषद कितने शब्दों के योग से बना है, तो 2 शब्दों के उप प्लस निषद। उपनिषद में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हैं, इससे भी खूब प्रश्न आता है, शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में। उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर और विद्या नाशक पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। उप का मतलब क्या होता है कि समीप, नजदीक, और निषद का मतलब उपदेश। तो उपनिषद का ही अर्थ है कि किसी के समीप अर्थात कि नजदीक बैठ के जो उपदेश सुना गया वही उपनिषद है। उपनिषद क्या है, तो गुरु के समीप जो शांत चित्त से बैठकर, और कैसा मतलब कि ज्ञान की बात, तो विद्या नाशक विपाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान, मतलब कि जिससे आप परम मतलब ये सब जो किताबी ज्ञान है ये नहीं, जो परम सत्य क्या है, जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका इसमें संकलन है। आगे बताया जा रहा है कि तात्पर्य कि उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करना, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति की सलाह दी गई है। मतलब उपनिषद में क्या है कि एक व्यक्ति कैसे जीवन जी सकता है, वो भी एकदम मतलब कि सद्भाव में रहकर, कि चाहे उसके पास चाहे कितना भी उसका सुख दुख आए या जो भी अपना कर्म कर रहा है उस रूप में करते जा रहा है। आगे जब हम लोग नित्य श्लोक का पाठ में पढ़ते हैं, ज्ञानी पुरुष का ही परिभाषा यही है कि जिसका कर्म जो है भय शीत उष्ण इस सबसे प्रभावित नहीं हो। तो यही सब जानकारी मतलब कैसे एक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए जो अपने डेली के कर्म को करते हुए भी परम सत्य को खोज सकता है। परम सत्य का मतलब ईश्वर को खोज सकता है। आगे बताया जा रहा है कारण है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्मा रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। संसार जो है मतलब कि नश्वर, नश्वर का मतलब यहाँ पे जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सभी चीज का एक ना एक दिन नष्ट उसका होना ही है, उसका विनाश हो ही जाएगा। कोई व्यक्ति हो, कोई पशु पंछी हो, पेड़ हो, तो इसमें हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए जब मनुष्य जीवन में आए कि ठीक हम अपना जो दैनिक हमारा जो कार्य है उससे तो हम भागेंगे नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है ईश्वर को खोजना, परम सत्य की प्राप्ति करना, इस आने जाने के बंधन से मुक्ति पाना, उसको भी साथ में हमको लेकर चलना। किस तरह हमारा कर्म होना चाहिए कि हम इसके साथ में अपने डे टू डे लाइफ के काम को करते हुए भी ये चीज कर सकते हैं। इसके बारे में इस चैप्टर में तो काफी शानदार सा चैप्टर है। अब आइए चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात की तरफ। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि वेद कितने हैं, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपवेद तो चारों वेद के एक उपवेद हैं, तो 4 उपवेद होंगे। शास्त्र कितने हैं, 6 हैं। पुराण की संख्या पूछेगा 18 है। उपनिषद 108 है। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। ठीक, तो ये सभी चीजें भी दिमाग में रखिएगा, इसको सेट करके। अब चलिए चलते हैं, अगर आपके पास बुक होगा तो निकाल लीजिए पहले श्लोक की तरफ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हिंदी अर्थ पे सिर्फ फोकस रहिए, क्योंकि हिंदी अर्थ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब पहला जो श्लोक है, अब इससे 2 तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण, लिख के डैश दे देगा और लास्ट में लिख देगा दृष्टेय। पूछेगा यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना होगा ईशावास्य उपनिषद। ठीक, और दूसरा प्रश्न इससे पूछ सकता है कि मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से।
तो क्लियर हो गया। पहला श्लोक दिमाग में बैठा लीजिए किस उपनिषद से लिया गया, क्योंकि उपनिषद की कुल संख्या 108 हम लोग पढ़े हैं, तो ये लिया गया है आपके ईशावास्य उपनिषद से। अब देखिए इसमें क्या जानकारी दिया जा गया, इस पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इससे कोई मतलब नहीं, प्रश्न यहीं से बनेगा। लिखा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम तत्त्वम पुष्णा पाविरुण सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब इसमें प्रार्थना किया जा रहा है ईश्वर से कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तो मंगलम पाठ का पहला जो हमारा श्लोक है, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, इसमें ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि सत्य, सत्य कौन सा सत्य की यहां पे बात हो रहा है इस श्लोक के माध्यम से, परम सत्य, मतलब कि उस चीज को पा लेना जहां से कुछ भी आदमी के अंदर दिखावा वगैरह नहीं रहे, और आदमी उस परम सत्य परम ज्ञान की खोज कर लिया, उस जाकर उस भगवान में विलीन हो गया, जहां से उसको इस आने जाने के बंधन से मुक्ति मिल गया। तो उस मुक्ति वाले सत्य की बात हो रहा है कि उस सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति करना है, तो आप उसको हटा लीजिए, मतलब माया मोह का जो आवरण है उसको खत्म कीजिए, ताकि हम अपने परम सत्य की जो खोज है उसमें हम लोग आगे बढ़ सके। तो पहले श्लोक से ईश्वर से यही प्रार्थना किया जा रहा है। अब इससे प्रश्न किस रूप में आएगा सर, तो पहला प्रश्न तो ये, तो इससे काफी कॉमन सा प्रश्न बनता है कि सत्य का मुख किससे ढका है, तो हिरण्मयेन पात्रेण से, स्वर्णमय पात्र से, मतलब कि सोने की पात्र से ढका हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि सत्य जो है सोना जिस तरह देखकर किसी को भी लालच आ जाता है, उसी तरह सोने जैसे पात्र से, मतलब कि इतना उसमें माया मोह का लेयर चढ़ चुका है कि जिसको हटाएंगे ईश्वर जब हमारे अंदर से, तभी हम उस सत्य को समझ पाएंगे। तो इससे यही 2-3 प्रश्न बनता है जो मैंने बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक जो है एक कठोर उपनिषद से लिया गया है, और इसमें आत्मा के बारे में चर्चा है। ठीक है, आत्मा के बारे में चर्चा, जानते हैं आत्मा काफी महत्वपूर्ण है। तो ये पूछेगा कि दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोर उपनिषद से। आत्मा के बारे में किस उपनिषद में जानकारी है, तो कठोर उपनिषद में। या ये पूछ देगा अनुरोनियान महतो महियान श्लोक के किस मतलब कि उपनिषद से लिया गया है, तो कठोर उपनिषद से। अब देखिए आत्मा क्या है कि हमारा शरीर यहीं पे रहता है, और इस शरीर से अगर किसी को लगा हो तो शरीर तो मतलब कि इसी तरह आप छोटे से बड़े बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा जो आपके अंदर है, उस आत्मा के बारे में जानना। वो एक छोटा जीव हो, छोटा सा मक्खी हो, मच्छर हो, या एक बड़ा हाथी हो, या एक मनुष्य हो, सबके अंदर वही आत्मा है। और देखिए वो आत्मा अगर निकल जाता है, शरीर तो ऐसे ही रहता है, पर शरीर से जैसे ही आत्मा निकल गया, इस शरीर का कोई महत्व है नहीं है। मतलब वो आपके अंदर जो आत्मा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी का सारा खेल है। वो जैसे ही निकल गया, जो आपके चाहने वाले हैं वो भी आपसे डरने लगते हैं। कोई आपका जो भी नित्य क्रम है ना, आपको किसी से दिखावा ना कुछ, आप सबसे मतलब क्या, शरीर किसी काम का नहीं रहा। और जिस पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, आत्मा पे, आत्मा कैसे शुद्ध करें, आत्मा को कैसे इस पे हम लोग कोई भी फोकस नहीं करते, उस शरीर पे सिर्फ फोकस रहता है। इसीलिए तो बोला गया था कि लेयर से ढका हुआ है पहले श्लोक में कि सत्य का मुख, कि हम लोग बस उसी पे जो नाशवान है, शरीर नाशवान है और आत्मा निकल के शरीर का कोई महत्व नहीं, लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, शरीर पे। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि अनुरोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहृतो गुह्याम तम कृतः पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महितमात्मन। मतलब कि इससे क्या बताया गया कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। मतलब जो हमारा ये पूछे कि आत्मा कहां रहता है, तो कोई भी जीव है तो उसके हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, अणु से भी सूक्ष्म है। क्योंकि उस समय डाल्टन का भी परमाणुवाद सिद्धांत नहीं आया था, जब उपनिषद वगैरह आया, अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं था, तो इसलिए उस समय सबसे सूक्ष्म कर क्या माना जाता था, अणु है। तो अणु से भी छोटा, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ये आपका आत्मा। इतना सूक्ष्म है कि उसको पकड़ने जाए तो पकड़ नहीं सकते हैं, और उसको देख ही नहीं सकते हैं। और इतना महान है, अगर दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि उसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। वो निकल गया तो पूरा आपका कितना भी विशाल हाथी हो, कितना भी विशाल कोई शरीर वाला हो, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इतना उसकी महानता भी है। तो और उसी आत्मा से, उसी आत्मा के बारे में आप जानेंगे तो वही आत्मा, शरीर तो यहीं पे रह जाएगा, वही आत्मा जाकर परमात्मा मिलेगा। परमात्मा कौन है, तो परम आत्मा, जिसका आत्मा जो है परम, मतलब कि हर चीज से, सब माया मोह की दुनिया से ऊपर उठ गया, जो हर एक चीज में एक जैसा है। मतलब कि चाहे सुख है दुख है, हर में एक जैसा व्यवहार कर रहा है। किसी प्राणी से उसको ना मोह है ना माया है, और ना ही किसी प्राणी को दुख पहुंचाना चाहता है। तो जब उसका आत्मा शुद्ध होगा तो वही आत्मा परम आत्मा होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगा।
तो और शरीर तो कहीं नहीं, शरीर तो यहीं पे रह जाता है। तो वहीं इसमें दूसरे श्लोक में बताया गया कि आत्मा जो है कहां रहता है। पहला प्रश्न ये बनेगा तो जीव के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म। ये प्रश्न पूछता है सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा है। विशाल से विशाल कौन है, तो आत्मा है। तो ये तमाम प्रश्न यहां से बनेंगे। अगला जो आपका श्लोक है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से। और सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते क्या है, हमारा देश का आदर्श वाक्य। अब देखिएगा हर एक जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये भी प्रश्न पूछे कि आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। अब मुंडको उपनिषद से यह श्लोक लिया गया है और इसमें सत्य की महिमा की गुणगान किया गया है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, मतलब कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य अर्थात कि झूठ की नहीं। आप ऐसे भी सुने होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मतलब सत्य है, सत्य मार्ग पे चल रहे तो कुछ दिन तक आपको परेशानी हो सकता है लेकिन लास्ट में विक्ट्री, जीत किसका होगा, सत्य का ही होगा। और असत्य के मार्ग में आप तमाम मूवी वगैरह में देखेंगे कुछ देर आपको लगता है कि आप खूब तरक्की कर रहे हैं लेकिन एक ना एक दिन आपका नाश हो ही जाएगा। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। और सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सत्य की ही सिर्फ जीत होगा और उसी अगर सत्य मार्ग पर आप चलेंगे, आपके अंदर सच्चाई है, हर एक प्राणी से आप मतलब समझिए आप एक अच्छी इंसान बन रहे हैं और हर एक प्राणी के लिए आपके मन में दया, माया, मोह ये सभी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए और आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, तभी आप परमात्मा को खोज सकते। तो ये प्रश्न पूछेगा कि परमात्मा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो बस कुछ भी दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, जो भी पूजा पाठ आडंबर दिखावा हम लोग कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, हमको सत्य मार्ग की खोज करना होगा। तो ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका श्लोक ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये मुंडको उपनिषद से भी श्लोक है। ये है यदा नद्य संदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो कभी कभी इतना पूछ देता है कि किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं। मतलब देखिए हम लोग ज्यादा काम किस पे करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, देखिए अपने नाम पे कि हमारा नाम हो, पहचान हो, और रूप पे कि हम मतलब दूसरों से अलग दिखे, अच्छा दिखे। लेकिन जब आपको परम सत्य की ज्ञान होगा तो आप नाम से भी मुक्त हो जाएंगे, आपको ना कोई आपका नाम ले, कोई गाली दे, पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही मतलब कि ना ही आपका मान होगा ना ही आपका अपमान से, दोनों में आप एक समान भाव से रहेंगे जैसे बुद्ध हो गए थे। और दूसरा रूप से, रूप का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि आत्मा निकल गया, वही रूप वही चीज आपके लिए भयानक हो जाता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार ईश्वर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो जिस प्रकार देखिए नदी जो है, कोई भी नदी है, गंगा, यमुना, चेनाब, रावी, कोई भी नदी देखिए वो निकलता है, उसका हर एक का एक उद्गम स्थल है। जैसे हम लोग का जीवन है उसी तरह उसका भी एक उद्गम स्थल है जहां से वो नदी निकल रहा है और अंत में जाकर वो कहां मिल जाता है, किसी न किसी समुद्र में। और जैसे ही सभी नदी जाकर समुद्र में मिल जाए तो वहां पे आप समुद्र के पानी में नहीं बता सकते कि कौन गंगा नदी है, कौन यमुना का पानी है, कौन रावी का है, कौन चेनाब का है। हर एक मतलब कि उसका क्या होगा कि नाम रूप नदी देखिए निकला अपने उद्गम स्थल से और वो रास्ते में अपना मार्ग बनाते हुए कई बहुत सारे विघ्न बाधाओं से टकराते हुए उसका अंतिम लक्ष्य क्या था कि समुद्र में मिलकर वो शांत हो गया। वो कोई भी जल उठाएगा अगर समुद्र का है। उसी तरह ईश्वर में जब भी आप पहुंच जाएंगे, ईश्वर में आप विलीन हो जाएंगे, तो आप जाति, नाम, रूप सभी चीज छोड़ के आप यहाँ पे कौन है जो ईश्वर में विलीन हो गया, परम सत्य की प्राप्ति कर लिया, तो वो समझिए वो मतलब कि वही तो परमात्मा बन गया। उसका आत्मा क्या हो गया, परम हो गया, अमर हो गया, वो आने जाने के बंधन से मुक्त हो गया। और ये मार्ग क्या है, तो जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप सभी चीज छोड़ के तब समुद्र में मिलकर एकदम शांत हो जाता है, उसी प्रकार अगर आप भी अपने नाम रूप सभी चीज छोड़ के, मतलब ये सभी कहने का मतलब है माया, मोह, घमंड वगैरह सभी चीज छोड़ के आप सत्य मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे तो आप भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो इससे प्रश्न एक दो बार पूछा गया है कि नदियां क्या छोड़कर मतलब कि मिल जाती है समुद्र में, तो नाम और रूप छोड़कर मिल जाती है। तो ये आपने पूरा समझा। अगला जो श्लोक है ये श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, तो ये दे देगा यहां से यहां तक। पूछेगा किस उपनिषद से है, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद से। क्या बताया गया है कि वेद जो है
आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस परम प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। मतलब हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते, क्या पूजा पाठ से, या जो आजकल के तथाकथित धर्म गुरु हैं उनके बताने के मार्ग से, जो आपको खुद आडंबर में दिखावा में डाल रहे हैं, उनसे नहीं। आप किसको अनुसरण कीजिए? वेद का। जो वेद अभी हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस वेद में मूल बात है। आप देखिए दयानंद सरस्वती जो भी महान आत्मा, उन्होंने क्या नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, कि आडंबर जो छा गया है, वेद का ज्ञान किसी के पास है नहीं, तो जो दिखावा हम लोग करें वो सब छोड़िए, इससे रास्ता ही गलत है, हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते, हमको वेद की ओर लौटना पड़ेगा। मतलब वेद में जो मूल ज्ञान है वही सत्य, बाकी सभी चीज असत्य है। तो वेद की ज्ञान जो वेद में बताया गया, वही जो ज्ञानी जन पुरुष होते उस मार्ग का अनुसरण करते, वही ईश्वर तक पहुंचते। बाकी लोग तो यहीं पे दिखावा, आडंबर, पूजा पाठ, इसी में रह जाते हैं, उनको ईश्वर से दूर। देखिए आपका रास्ता ही गलत है, घर से निकल कर जहां पे जाना है आप सीधे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो कभी भी आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो रास्ता ईश्वर तक पहुंचने का सही कहां पे है? वेद में है। तो इसका आपने इसमें देखिए बताया गया, वेद जो है क्या है, जिस तरह सूर्य सत्य है, डेली उनको निकलना ही है, उसी तरह वेद भी क्या है? सत्य है। यहाँ पे आपका 5 श्लोक समाप्त हुआ। तो ये श्लोक था श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया था। अब देखिए ये आपके पास बुक होगा तो ये अन्वया है, वही चीज मतलब श्लोक जो है उसको आसान भाषा में करके लिखा गया है, तो यहां से कोई प्रश्न नहीं आता है। आपके बुक में शब्दार्थ होगा, इसको देख लीजिएगा, शब्दार्थ से खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे। जैसे हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? सोना सा। पात्रेण का मतलब पात्र से। सत्यस्य का मतलब सत्य से। तो सभी चीजें एक बार देख कर रखिएगा दिमाग में, यहां से प्रश्न आता है, जो आपके बुक अगर सामने रखे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे। संधि विच्छेद एक बार जरूर देख लीजिएगा, ऐसे जब हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो बुक वाला पूरा मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये जो संधि विच्छेद आता है ना, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसी से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज हुआ। ये आपको प्रश्न छोड़ देना, इस रूप में प्रश्न नहीं आता है अब, तो इस पे किस रूप में ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव ये पूरा पढ़िएगा। इसके बाद वाला क्लास जब होगा तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग पूरा मैं आपका प्रश्न करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव का आप लोग जवाब दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी क्लास देख लिए, और सब्जेक्टिव का पूरा मैं पीडीएफ वगैरह आपको दे दूंगा। और बाकी कौन सा क्लासेस कब आता है, या अगर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड का कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप कोई भी, ये सिर्फ टेलीग्राम नहीं, आप व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप चैनल चल रहा है, वो फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते होंगे, उस पर इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे सभी चीज आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास आप किस विषय का चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।